सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना का संकट एक अभूतपूर्व संकट है। पिछले कई दशकों से हमने ऐसा संकट नहीं देखा। इस संकट में एक तरफ ना सिर्फ हमारा जीवन बल्कि पूरा समाज जीवन खतरे में है, तो दूसरी ओर हमारा निवेश और इस निवेश पे असर डालने वाले वैश्विक अर्थव्यवस्था भी संकट में है। कोरोना की वजह से मानव जीवन प्रवाह थमसा गया है। इस समस्या का हम कैसे सामना कर पाएंगे? इस समस्या से हम कैसे उभरेंगे? पूरा विश्व, हमारा देश और हम इस समस्या से उभर के आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सब चिंताएं आपके मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन डरिए मत, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी सबकी समस्याएं है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में ये बातें आपके फ़ायदेमंद हो, आपको इससे मदद मिले। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय हमारे पास जितना पैसा हो उतना अच्छा। वो कहते हैं ना, कैश इज़ किंग। इस समय में ये बहुत बड़ी बात है जो हमें ध्यान में रखना है। हमारे पास जितने पैसे हो उतने पैसे आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने पे हमारे काम आएंगे। इसलिए अभी से अपने खर्चे कम करना स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश कीजिए। वैसे देखा जाए तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा नहीं होता। जो रिटायर हो चुके हैं उनको कितना ज़्यादा खर्चा होता रहेगा, लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम भी काफ़ी बार बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। तो आइए हम ऐसे कुछ टिप्स देखते हैं जिसको सुन के आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपना हर एक खर्चा लिख के रखिए, कागज पे लिख के रखिए। जब हम हमारा हर एक खर्चा लिख के रखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने अपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। दूसरी बात, पिछले 3 और 6 महीने का खर्चा जो आपने किया है उसका विश्लेषण कीजिए। देखिए कि हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर दिया। जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया। तीसरी बात, ध्यान में रखिए, जब हम पैसा खर्चा करते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला खर्चा आवश्यक खर्चा, जिसे इसेंशियल स्पेंडिंग कहा जाता है। ये खर्चा हम कहाँ करते हैं? अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगने वाले सामान लेना, जैसे किराना, हमारे फल, फिर सब्जियाँ, जो हमें ये सब अपने जीवन को चलाने के लिए लगते हैं वो। उसके बाद आपकी दवाइयाँ, फिर बिजली का खर्चा, ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे इसेंशियल स्पेंडिंग होते हैं। दूसरी चीज़ें होती है उसको कहते हैं अनावश्यक खर्चा या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ये हम कहाँ करते हैं? अभी तो लॉकडाउन में हम बंद हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन उठेगा तो हम बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, मूवीज़ देखेंगे, शॉपिंग करेंगे। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं इसको हम अनावश्यक खर्चे या फिर डिस्क्रिशनरी खर्चा कह सकते हैं। तो जब हम हमारे खर्चे इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तब हमें समझता है कि हम कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखें कि जो खर्चा हो रहा है वो इसेंशियल स्पेंडिंग में हो, या जो हमें ज़रूरत है वहीं पे हम खर्चा करें। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि इस लॉकडाउन में हमारा खर्चा कितना कम हो गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन बहुत बार हम ऐसा खर्चा कर देते हैं जिसकी हमें देखा जाए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। जब आप इन दोनों खर्चों को अलग अलग करेंगे तब आपको समझेगा कि आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अपने खर्चे को देखेंगे और खर्चा कम करके अपनी सेविंग बढ़ाएंगे तो आपके पास जो पैसे हैं वो बच के रहेंगे और आगे जाके उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।